विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो आपकी बीएससी प्रथम वर्ष माइनर केमिस्ट्री का जो सेकंड पेपर है जिसका नाम है अनुपयुक्त रसायन विज्ञान यानी अप्लाइड केमिस्ट्री, उस पेपर की यूनिट नंबर थर्ड जिसका टाइटल है पोल्यूशन एंड इट्स कॉजेस यानी प्रदूषण और उसके कारण, उसका पार्ट 2 यानी दूसरा वीडियो लेक्चर इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं। विद्यार्थियों, यहां पर हम बात करेंगे वाटर पोल्यूशन, सोर्स एंड इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण के स्रोत और उनके प्रभाव मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए। तो विशेषकर वीडियो लेक्चर एमपी मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम बैक टू बैक देखेंगे। विद्यार्थियों, हम लोग इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीटली डिस्कस करने वाले। उससे पहले हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, आपके साथियों तक, आपके दोस्तों तक, आपके क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर में बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और यदि अभी तक आपने आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहें और आपके लिए नया नया कंटेंट लेकर आते रहें। विद्यार्थियों, बात होगी यहां पर अप्लाइड केमिस्ट्री की यानी प्रदूषण और उसके कारण को हम लोग देखते हैं वाटर पोल्यूशन के बारे में। जल प्रदूषण के स्रोत और प्रभाव की बात हो रही है। जल प्रदूषण होता क्या है? व्हाट इज वाटर पोल्यूशन? विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम लोग WHO भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, उनके अनुसार प्रदूषित जल वह जल है जिसकी संरचना इतनी बदल गई है कि वह उपयोग करने लायक नहीं रहता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर पोल्यूशन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मींस WHO, polluted water is water whose composition has changed so much that is no longer usable। दूसरे शब्दों में यह विषैले जल है जिसे ना तो पिया जा सकता और ना ही कृषि जैसे आवश्यक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यही जल दस्त, हैजा, पेचिस, टाइफाइड और पोलियो जैसी बीमारियों का कारण बनता है। इनसे दुनिया भर में हर साल लगभग 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। किसके कारण? वाटर पोल्यूशन के कारण। तो वाटर पोल्यूशन कितना डेंजरस है आप सोचिए कि पूरे दुनिया भर में 5 लाख मृत्युएं सिर्फ जल प्रदूषण के कारण होती है, यानी कि दूषित जल पीने के कारण, पोल्यूटेंट वाटर का यूज करने के कारण होती है। मुख्यतः जल प्रदूषकों में बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी, उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर्स यानी मेजर वाटर पोल्यूटेंट्स इंक्लूडेड बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स यानी कि कीटनाशक, दवा उत्पादक यानी फार्मास्यूटिकल, नाइट्रेट, फास्फेट, प्लास्टिक, मल अपशिष्ट और यहां तक कि रेडियोधर्मी पदार्थ भी आजकल उसके अंदर शामिल हो गए हैं। किसके अंदर? जल के अंदर, पानी के अंदर। बात करते हैं पदार्थ हमेशा पानी का रंग नहीं बदलते, ध्यान रखना। ये जितने भी केमिकल है वाटर के कलर पर कोई भी चेंज नहीं करेंगे, पानी का रंग नहीं बदलेंगे। तो क्या चेंज करते हैं? जिसका अर्थ है कि ये अक्सर अदृश्य प्रदूषक होते हैं, इसलिए पानी की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए पानी और जलीय जीवों की थोड़ी मात्रा का परीक्षण किया जाता है। जल प्रदूषण के कारण पूरे विश्व में कई प्रकार की बीमारियां और लोगों की मौत भी हो रही है। अलग अलग प्रकार की बीमारियां भी हो रही है, उसके कारण लोगों की मौत भी हो जाती है। जल प्रदूषण से लगभग प्रतिदिन 14,000 लोगों की मौत हो रही है, जिसमें से 580 तो लगभग भारत का ही आंकड़ा है। प्रत्येक दिवस का आप देखिए भारत में कितनी मौतें, 580 मौतें सिर्फ प्रदूषित जल पीने से, खराब जल पीने से, गंदा पानी पीने से हो रही है। जल प्रदूषण के मेन सोर्सेस क्या है? जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत औद्योगिक अपशिष्ट। द मेन सोर्स ऑफ द वाटर पोल्यूशन आर द इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवेज और अपशिष्ट जल, कृषि अफवाह और शहरी अफवाह। अन्य स्रोतों में खनन, तेल रिसाव, सामाजिक और धार्मिक प्रथाएं और प्लास्टिक तथा कचरा डंप करना भी शामिल है। बात करते हैं इसके कुछ पॉइंट पढ़ते हैं। सबसे पहले आती है इंडस्ट्रियल वेस्ट यानी औद्योगिक अपशिष्ट। अब औद्योगिक अपशिष्ट आप अच्छे से जानते क्या होते हैं?
तो कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट जिसमें भारी धातुएं जैसे सीसा, पारा, लेड और मरकरी और सिंथेटिक केमिकल्स भी इसमें शामिल है, जल निकायों को ये प्रदूषित करते हैं। सेकंड नंबर पर आता है सीवेज एंड वेस्ट वाटर। सीवेज और अपशिष्ट जल, घरेलू और संस्थागत सीवेज तथा अपशिष्ट जल में रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव और विषाक्त पदार्थ हो सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है एग्रीकल्चर रन ऑफ। कीटनाशकों, खरपतवार नाशकों और उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग जल में घुलकर नदियों और तालाबों को प्रदूषित करता है, जिससे यूट्रोफिकेशन जैसी समस्याएं डेवलप हो जाती हैं। चौथा अर्बन रन ऑफ, शहरी अफवाह। बारिश के पानी के साथ सड़कों और अन्य शहरी क्षेत्रों से भरकर आने वाला कचरा, तेल और अन्य रसायन जल स्रोत में मिल जाते हैं। उसके बाद आता है माइनिंग एक्टिविटीज। टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज्ड फ्रॉम द माइनिंग ऑफ मिनरल सच एज यूरेनियम कैन बी कंटामिनेटेड वाटर्स बॉडीज। यूरेनियम जैसे खनिजों में के खनन से निकलने वाले विषैले पदार्थ जल निकायों को दूषित करते हैं। उसके बाद आता है ऑयल रिसाव यानी तेल रिसाव। तेल और गैसोलीन का रिसाव जो जहाजों, कारखानों और शहरी क्षेत्रों से होता है, समुद्र और अन्य जल निकायों के लिए एक बड़ी समस्या डेवलप कर रहा है, पैदा कर रहा है। उसके बाद सोशली एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस यानी सामाजिक और धार्मिक प्रथाएं, ये भी बहुत ज्यादा जल को दूषित कर रही है। शवों को नदियों में बहाया जाता है, आप अच्छे से जानते हैं। मूर्तियों को विसर्जित किया जाता है जिसमें रंग और रसायन होते हैं, यह भी जल प्रदूषण का प्रमुख कारण बन जाती है। दूसरा कचरा डंपिंग, ठीक है, गार्बेज डंपिंग्स। प्लास्टिक, एल्यूमिनियम और कांच जैसे अपघटित ना होने वाले कचरे को सीधे जल सिस्टम यानी वाटर जो बॉडीज होती है, जो नदी होती है, उसमें डाल दिया जाता है, जिससे जलीय जीवन को नुकसान पहुंचता है। उसके बाद बात करते परमाणु कचरा, न्यूक्लियर वेस्ट। परमाणु ऊर्जा संयंत्र, अस्पताल और वैज्ञानिक प्रक्रियाएं प्रतिदिन भारी मात्रा में रेडियोधर्मी अपशिष्ट उत्सर्जित करते हैं। परमाणु अपशिष्ट में यूरेनियम जैसे कई प्रतिक्रियाशाली रसायन होते हैं और इनके निपटना कोई स्थायी व्यवस्था नहीं होती है। ऐसा अपशिष्ट दशकों तक बिना नष्ट हुए पानी के अंदर पड़ा रहता है, इस अर्थ पे पड़ा रहता है। जब तक अपशिष्ट क्षतिज जल में मिल जाता है तो ये अत्यधिक रिएक्टिव होता है और उपभोग के लिए अपनी शुद्धता का पीएच मान खो देता है, जिससे निम्नलिखित रिजल्ट देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात, कैंसर हो सकता है, गुणसूत्रों में क्षति होती है और जन्मजात विकलांगता भी पैदा हो सकती है। तो हमने अभी सोर्सेस की बात करी। इसके बाद आते इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण के क्या प्रभाव हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं जल प्रदूषण के प्रभाव के बारे में। जल प्रदूषण के मुख्य प्रभाव मानव स्वास्थ्य है। द मेन इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन आर द डिटर्मिनेशन ऑफ द ह्यूमन हेल्थ। उसके बाद जलीय जीवन, एक्वेटिक लाइफ, अर्थव्यवस्था पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं एंड द इकोनॉमिक्स, इन सब पर इफेक्ट पड़ता है। यह हेजा और टाइफाइड जैसे जल जनित रोग पैदा करते हैं, जलीय पारिस्थितिक तंत्र को नष्ट करते हैं और मछली पकड़ने तथा कृषि जैसे क्षेत्रों को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या प्रभाव होता है, तो सबसे पहला प्रभाव होता है, सबसे पहला प्रभाव हम बात कर रहे इंपैक्ट ऑफ द हेल्थ। ठीक है, किसमें बात हो रही, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। किस पे, मानव स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है किसका, दूषित जल का इस्तेमाल करने से। जल यदि प्रदूषित हो जाता है तो पहला यहां पर जल जनित रोग, ठीक है, वाटर बॉर्न डिसीज। कौन से होते हैं, प्रदूषित पानी पीने से, यानी ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर कोज्ड डिसीज लाइक ए क्लोरेला, टाइफाइड, डायरिया एंड हेपेटाइटिस ए। यानी प्रदूषित पानी पीने से हेजा, टाइफाइड, पेचिस और हेपेटाइटिस ए जैसी बीमारियां हो सकती हैं। उसके बाद विषाक्त पदार्थ, अन्य बीमारियां, अदर डिसीज, त्वचा रोग यानी स्किन डिसीज, श्वसन संबंधी समस्याएं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और तंत्रिका विकार भी उसमें शामिल होते हैं। विषाक्त पदार्थ, औद्योगिक और कृषि अपशिष्टों से भारी धातुएं और कीटनाशक पानी में मिलकर खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर सकते हैं, जो कि कैंसर और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के कारण बन सकते हैं। उसके बाद आते हैं जलीय जीवन पर प्रभाव, इंपैक्ट ऑफ एक्वेटिक लाइफ, प्रजातियों की मृत्यु, स्पेसिफिक डेथ, ऑक्सीजन की कमी और विषाक्त पदार्थों के कारण कई मछलियां और जलीय पौधे मर जाते हैं। उसके बाद प्रजनन क्षमता में कमी, रिड्यूस फर्टिलिटी, जल या जलीय जीवों की प्रजनन क्षमता को भी क्षीण करता है या खत्म कर देता है। मतलब हमारा जो इकोसिस्टम है कहीं ना कहीं वो प्रदूषित जल से डिस्टर्ब हो रहा है, चेंज हो रहा है। पारिस्थितिक तंत्र का विनाश,
जल प्रदूषण से झीलों और नदियों का प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाता है। तीसरे नंबर पर आता है इकोनॉमिक्स एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव। कृषि और मछली पकड़ना, प्रदूषित पानी के कारण कृषि और मछली पकड़ने के उद्योग बुरी तरह प्रभावित होते हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा को खतरा बना हुआ रहता है। उसके बाद आता है जल शोधन की लागत, वाटर ट्रीटमेंट कॉस्ट बढ़ जाएगी। जल स्रोत को स्वच्छ करने के लिए लागत बढ़ जाती है, जिससे आर्थिक क्षति ज्यादा होती है। उसके बाद एनवायरमेंटल डैमेज, वनों, आर्द्र भूमि और समुद्री आवासों को नुकसान पहुंचता है, यानी पर्यावरण क्षति बहुत ज्यादा होती है। अदर इम्पैक्ट्स की बात करते, अन्य प्रभाव, पेयजल की कमी, ध्यान रखना ड्रिंकिंग वाटर जो होता है उसकी कमी हो जाती, अरबों लोगों को स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता की सुविधा नहीं मिल पाती है। उसके बाद शिशु मृत्यु दर, ठीक है, दस्त जैसी बीमारियों के कारण स्वच्छ पानी न पीने से प्रतिदिन हजारों बच्चों की मौत हो जाती है। भारत में जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या कानून बने हुए, क्या क्या लॉज बने हुए, क्या क्या नियम बने हुए, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, यह भारत का मुख्य कानून है जिसका उद्देश्य जल निकायों अर्थात नदियों, तालाबों और झीलों को प्रदूषण से बचाना है। इसके मेन पॉइंट्स क्या है, प्रदूषित जल को जल स्रोत से छोड़ना दंडनीय अपराध है, सबसे बड़ी खास बात है। जो गंदा पानी हम जो छोड़ते ना फ्रेश वाटर में, वो सबसे दंडनीय अपराध माना गया। दूसरा, उद्योगों को अपशिष्ट जल छोड़ने से पहले अनुमति लेना होती है। केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निगरानी करना और दंड देने का अधिकार होता है। दूसरा जो नियम दिया हुआ है वो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यह कानून पर्यावरण संरक्षण के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है। जल प्रदूषण से संबंधित नियम, मानक और दंड इस कानून के अंतर्गत बनाए जाते हैं। सरकार को अधिकार है कि वह उद्योगों के लिए मानक तय करे, निरीक्षण कराए और उन्हें बंद भी करा सकता है। उसके बाद आता है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान 1985, ठीक है। अब 1985 प्लान क्या है उसकी तरफ चलते हैं। नदियां विशेषकर गंगा और यमुना को साफ करने के उद्देश्य से लागू किया गया ये हमारा योजना है, एक प्लान है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, कचरा प्रबंधन, औद्योगिक अपशिष्ट नियंत्रण जैसी गतिविधियां इसमें शामिल होती हैं। चौथे नंबर पर आता है यहां पर गंगा एक्शन प्लान या नमामि गंगा प्रोग्राम 2014 में जो आया। गंगा नदी के संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं, सीवेज प्रबंधन, औद्योगिक निगरानी, नदी तट सुरक्षा और जैव विविधता संरक्षण इसमें शामिल है। अगला आता है जल गुणवत्ता मानक। खास बात, अब ये हम सोचते हैं कि आखिरकार वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या होता है, तो सीपीसीबी द्वारा तय किए गए जल गुणवत्ता मानक क्या है। तो जल को 5 श्रेणियों में बांटा गया। विद्यार्थियों कितनी श्रेणियों में? 5 श्रेणियों में। पेयजल बिना उपचार के, ए वाला, ड्रिंकिंग वाटर विदाउट ट्रीटमेंट। दूसरा, बाहरी स्नान के लिए, फॉर आउटडोर बाथिंग। तीसरा, उपचार के बाद पेयजल, फॉर ड्रिंकिंग वाटर आफ्टर ट्रीटमेंट। अगला, मत्स्य पालन यानी फिशरीज। उसके बाद सिंचाई और औद्योगिक उपयोग, इरिगेशन एंड इंडस्ट्रियल यूज। अगला दिया हुआ इसने औद्योगिक अपशिष्ट जल डिस्चार्ज मानक क्या क्या है, तो ये तुमने यहां पर देख लिए 5। तो पहला पेयजल बिना उपचार का, दूसरा बाहरी स्नान के लिए, उपचार के बाद पेयजल के लिए, मत्स्य पालन और सिंचाई और उद्योग के लिए। उसके बाद दूसरा हम बात करें औद्योगिक अपशिष्टों जल डिस्चार्ज मानक, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर डिस्चार्ज स्टैंडर्ड। बीओजी यानी बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, पीएच यानी पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन और टीएसएस भारी धातुएं आदि के लिए सख्त सीमा निर्धारित करते हैं। उद्योगों को इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाना अनिवार्य है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सीवेज डिस्चार्ज मानक, सीवेज डिस्चार्ज स्टैंडर्ड, नगर पालिका सीवेज के लिए बीओडी, सीओडी, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि की सीमा निर्धारित की गई है। उसके बाद आता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स 2010, पर्यावरण संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए स्थापित है। जल प्रदूषण के मामलों में जुर्माना, उद्योग बंद करने और पुनर्स्थापना का आदेश दे सकता है। उसके बाद आता है अदर इंपॉर्टेंट रूल क्या है, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में आया था, पानी के स्रोत में प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए इसको बनाया गया था। उसके बाद खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016 में आया था, रासायनिक व औद्योगिक कचरे के नियंत्रण के लिए बनाया गया था। उसके बाद बायोमेडिसिन
वेस्ट मैनेजमेंट नियम, अस्पताल के अपशिष्टों से जल प्रदूषण रोकने के लिए भी कानून बनाए गए। तो विद्यार्थियों हम बात कर रहे हैं, यहां पर वाटर पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, जल प्रदूषण की बात कर रहे हैं। अगला वीडियो लेक्चर जो हम पढ़ेंगे वो हमारा होगा पार्ट 3, यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है प्रदूषण और उसके कारण। पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे मृदा प्रदूषण के स्रोत और प्रभाव। तो ये वीडियो लेक्चर आपको प्ले लिस्ट में मिलेगा, जब आप आगे जाएंगे तो वहां पर आप इस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। विद्यार्थियों एक और महत्वपूर्ण सूचना मैं आप तक लेकर आ रहा हूं। महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आप जो अभी स्क्रीन पर चल रहा था पूरा स्लाइड्स, उस स्लाइड के लिए आप पीडीएफ नोट्स चाहते हैं, जो भी हम देख रहे थे, पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर में। और प्ले स्टोर में जाकर आप लिखिएगा SPEED स्पीड लर्न, LEARN, SPEED ये आपका अपना एक मोबाइल एप्लीकेशन है। इस तरीके से एक लोगो बना हुआ आपको दिखेगा। इस मोबाइल एप्लीकेशन को आपके मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए, डाउनलोड कीजिए, मोबाइल नंबर डालिए, एक ओटीपी आएगा आपके टेक्स्ट बॉक्स में, एसएमएस बॉक्स में, उस ओटीपी को आप इसमें ऐड कीजिएगा। 4 नंबर का 4 अंकों का ओटीपी रहेगा। उसके बाद में आपका अपना मोबाइल ऑन हो जाएगा। मात्र 51 रुपए में आप सभी यूनिट के नोट्स परचेस कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ मैं डॉक्टर दिपेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूं, नए वीडियो के साथ में, नई यूनिट के साथ में, नए जोश और नई उमंग के साथ में पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।